फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टी विद अली रज़ा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ऑयल सील्स के ऊपर बात करेंगे। ऑयल सील का जो नंबर होता है उसका क्या मतलब होता है, ऑयल सील फेल क्यों होती है, और ऑयल सील के कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, और ऑयल सील का मटेरियल कौन सा होता है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ऑयल सील कंप्लीट डिटेल इन दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है व्हाट इज़ ऑयल सील। ऑयल सील इज़ यूज फॉर सीलिंग पर्पस। ठीक है, ऑयल सील आर यूज टू प्रोटेक्ट शाफ्ट एंड बेरिंग फ्रॉम इंग्रेशन और डर्ट एंड फॉरेन मैटर्स एंड इगस्ट ऑफ ऑयल और ग्रीस। ठीक है, ऑयल सील generally consist of a outer circular metal part and inner flexible member that does the actual sealing bond and is bonding to the metal part by chemical एग्रेसिव। ठीक है, ऑयल सील बेसिकली सीलिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, गेयर बॉक्स में जो है वो डस्ट पार्टिकल वगैरह ना जाए इसलिए ऑयल सील यूज़ की जाती है, और ऑयल सील को बेसिकली शाफ्ट सील भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो आउटर में एक उसका जो है वो मेटल सर्कुलर पार्ट होता है, इनर में उसको लिप्स भी कहते हैं, और ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ये स्प्रिंग बेसिकली जो है वो प्रेशर बना के रखता है, इसलिए यहाँ पे इसको स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑयल सील बेसिकली ये होती है। अच्छा, ऑयल सील नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑयल सील नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे जो आप ऑयल सील देख रहे हैं इसका जो नंबर लिखा हुआ है 150, 250 एंड 50। ठीक है, कुछ सीलों में जो नंबर हैं वो करीब करीब लिखे रहते हैं और कुछ सील में दूर दूर लिखे रहते हैं। एनीवे दोनों का जो मतलब नंबर का ये होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है 150 वो बेसिकली आईडी को शो करता है। ठीक है, ऑयल सील की इनर डाया को शो करता है कि ऑयल सील इनर डाया कितना है। ठीक है, और जो सेकंड डिजिट है 250 वो उसका आउटर डाया शो करता है। ठीक है, कि उसका आउटर कितना है, और थर्ड जो होता है 50 वो ऑयल सील की थिकनेस को शो करता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली ऑयल सील का नंबर का मतलब। 150 जो पहला डिजिट होता है वो होता है उसका इनर डाया, सेकंड जो लार्जर डिजिट होता है वो उसका आउटर होता है, और जो थर्ड डिजिट होता है वो जो उसकी थिकनेस को शो करता है। ठीक है, अब ऑयल सील का जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, ऑयल सील बेसिकली 3 मटेरियल से ज़्यादातर बनाई जाती है, नाइट्राइल, सिलिकॉन और वाइटन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नाइट्राइल है सब ब्लैक वाली, और सिलिकॉन जो है वो रेड वाली है, और वाइटन जो है वो ये ग्रे वाली। ठीक है, ये वाली कलर वाला। अच्छा, वाइटन वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वहाँ पे वाइटन सील यूज़ की जाती है, और ज़्यादातर नाइट्राइल की ही यूज़ की जाती हैं ऑयल सीलें। ठीक है, तो मटेरियल बेसिकली 3 ही होते हैं, नाइट्राइल, सिलिकॉन और वाइटन। अच्छा, ऑयल सील के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑयल सील के बेसिकली 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मेटल केस, ये जो ऑयल सील का आउटर होता है इसमें एक मेटल होता है। ठीक है, हल्का सा एक मेटल होता है, उसके ऊपर ये रबड़ चढ़ाई गई होती है। ठीक है, उसको जो है वो मेटल केस कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है सील लिप। ये जो इनर पार्ट होता है उसको सील लिप भी कहते हैं। ठीक है, यही बेसिकली सीलिंग का काम करता है, सील लिप इसको कहते हैं। और जो तो उसका थर्ड पार्ट होता है वो होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है, टेंशन बनाए रखता है, प्रेशर बना के रखता है। ठीक है, तो ऑयल सील के कंपोनेंट 3 होते हैं, मेटल केस, सील लिप और स्प्रिंग। अच्छा, रीज़न ऑफ फेल्यूर क्या होता है, ऑयल सील क्यों फेल होता है। तो यहाँ पे 4 रीज़न्स हैं जो कि मैं क्या समझता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैं यह बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है सील फेल्यूर होने का वो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन क्या होता है कि सील को आप ज़बरदस्ती बिठाते हैं। ठीक है, हैमर करके या स्क्रू ड्राइवर से, तो उसमें क्या होता है कि सील जो डैमेज हो जाती है। ठीक है, सील को हमेशा प्रॉपर तरीके से बिठाएं, जिस तरीके से उसको आपने निकाला है। ठीक है, वैसा नहीं, आपने इसको प्रॉपर एक तरीके से मेथड से जो है वो सील को इंस्टॉल करना है। दूसरा रीज़न है शाफ्ट डैमेज। आपने चेक करना है कि शाफ्ट कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर शाफ्ट वियर एंड टियर है, शाफ्ट ख़राब है, डैमेज है, तो वो सील को फाड़ देगी, और जो हमारा ऑयल है सारा सील के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा जो रीज़न है ब्रेदर चोकिंग। ठीक है, ब्रेदर चोकिंग जो अक्सर गेयर बॉक्स के ऊपर भी लगा रहता है कि अगर ये ब्रेदर चोक हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये होगा कि ऑयल का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ऑयल सील के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
ऑयल सील के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से ऑयल वहाँ से लीक हो जाता है, ठीक है। और चौथा जो रीज़न है पुअर क्वालिटी, लो क्वालिटी की खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है तो वो कुछ अर्सा चलेगी, उसके बाद ये डैमेज हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 रीज़न्स हैं ऑयल सील फेलियर के। नंबर 1 पे आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं की गई, दूसरा है शार्प डैमेज, और तीसरा ब्रेदर चोकिंग, और चौथा है पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो ये सील के ऊपर कुछ डिटेल्स थी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।